कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विभाग संचालक डॉक्टर मोड़ जी और उपस्थित सभी चिकित्सक डॉक्टर्स, सभी का स्वागत। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निमंत्रण पर आज आप सब लोग उपस्थित हुए और हमेशा की तरह संघ कार्य को आपने प्रोत्साहित किया, अपना समर्थन दिया और आगे भी आपका सहयोग और सहभाग आने वाले वर्षों में भी इन सारे कार्यों के लिए अपेक्षित रहेगा। वैसे संघ की जो 100 वर्ष की यात्रा रही वो भी पूरे समाज के सहयोग से, समर्थन से ही संभव हो पाई है। अन्यथा एक छोटा सा संगठन जिसके पास वैसे कुछ भी न हो, वो संगठन कई विपरीत बाधाओं को पार करते हुए 100 वर्ष तक चलता है, तो तभी संभव है जब समाज उसकी कल्पनाओं को, उसके कार्य को, कार्यक्रम को किसी न किसी तरह से सकारात्मक रूप से देखकर उसका समर्थन करता है। और संघ के साथ तो संघ के प्रारंभ काल में उपेक्षा रही और फिर संघ को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी समझने के कारण स्वाधीनता के तुरंत पश्चात ही संघ पर पाबंदी भी आई। तो बाधाओं की भी सूची बहुत बड़ी है, परंतु वो उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है जितनी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब परिस्थितियों में भी समाज के अच्छे लोग, जिनको हम सज्जन शक्ति कह सकते हैं, उन सब लोगों ने संघ के कार्य के मूल बात को समझकर उसका लगातार उन्होंने समर्थन किया। संघ का उद्देश्य ही, जैसा उसका नाम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्र सर्वप्रथम, और उसी को सामने रखकर ये पूरा कार्य खड़ा हुआ। और ये कार्य करने के लिए ऐसे कार्यकर्ता संघ ने तैयार करने का प्रयास किया जिनको स्वयंसेवक कहा गया। कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, मुझे करना है, अच्छे से करना है, ये भाव जिनके मन में जागृत हो, ऐसे हजारों लाखों स्वयंसेवकों की श्रृंखला तैयार करने का कार्य संघ ने किया। और ये प्रक्रिया सामान्य स्तर पर लगातार चलती ही आई अपने शाखाओं के माध्यम से। और संगठन तो बनते हैं, बिगड़ते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन संस्थापक चले जाने के बाद भी लगातार उनकी जो सीख है, उनका जो संदेश है, उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ संगठन को प्रारंभ किया, उसी का पालन करते हुए लगातार चलते रहना पीढ़ी दर पीढ़ी। और ऐसा हिंदू समाज में भी संभव है। यह सिद्धांत लेकर हिंदू समाज संगठित हो सकता है, यह सिद्धांत लेकर सतत चल सकता है। यह बात एक तरीके से समाज के मन में इसके प्रति जो अविश्वास था, उसको दूर करने के लिए संघ को बनाया गया। क्योंकि संघ जब बना तो एक जोक चलता था कि भाई ये चले हिंदू संगठन करने, लेकिन हिंदू तो तभी एकत्रित आते हैं जब पांचवा, 4 लोग एकत्रित तब आते जब पांचवा उनके कंधे पर हो, मतलब अंतिम यात्रा के समय। ये उस समय हिंदू संगठन की जब कोई बात करता था तो उसके बारे में प्रसिद्ध जोक था ये। और उन परिस्थिति में जहां कई प्रकार के भेदों में हिंदू बटा हुआ था, और वो बटा रहे, इसके लिए जो शासन में थे वो लोग इसका प्रयास कर रहे थे, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी परंपरा, अपने राष्ट्र का गौरव, अपना ज्ञान, अपनी भाषाएं इससे दूर हो जाए, इसके लिए भी बहुत सारे प्रयास चल रहे थे।
उस कालीन जो शासन था वो इसी का प्रयास कर रहा था। उन परिस्थितियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई है और वो स्थापना ज्यादातर उस समय लोग ये प्रयास कर रहे थे कि कैसे हम वेस्टर्न जो जार्गन्स है, जो बातें बताई जा रही है समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में, उसमें हम कैसे फिट हो जाए, हम उसमें फिट हो जाएंगे, फिट टू द साइज ऑफ द वेस्टर्नर्स, देयर आइडियाज, देयर कंसेप्ट, देयर सिस्टम्स, देयर ट्रेडिशंस, और तभी देन ओनली वी विल बी कॉल्ड एज मॉडर्न। ये परिभाषाएं उस समय बहुत तेजी से चल रही थी, आज भी चलती है लेकिन तेजी कम हो गई, उसकी प्रभाव कम हो गया उसका। उन दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार वैसे तो महाराष्ट्र के नागपुर के थे और उनका परिवार तो वैसे आजकल जो तेलंगाना क्षेत्र है, गंधपुर्ती नाम का एक गांव है, वहां से वो लोग वहां से नागपुर आ गए थे 3-4 पीढ़ी पहले। और आने के पश्चात एक सामान्य परिवार में ही डॉक्टर जी का जन्म हुआ था नागपुर में, परंतु बाल्यकाल से ही उनको इस देश में विदेशी शासन, हमारे देश में चल रहा विदेशी तंत्र, उसके प्रति उनके मन में गुस्सा था और उन्हें यह लगता था कि मेरा देश स्वतंत्र होना चाहिए और मेरे देश में इतना पोटेंशियल है, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति है, इतना गौरव करने लायक बात है, तो उसके प्रति हमें स्वाभिमान भी रहना चाहिए। और इसलिए बाल्यकाल में भी जब लोग, मतलब जब वो ज्यादा वर्ष के नहीं थे, लगभग 8 वर्ष की आयु के थे, 1897 की बात है, ब्रिटिश के रानी के उत्सव को मनाया जा रहा था, मिठाई बांटी जा रही थी, उन्होंने मिठाई को कचरे में फेंक दिया। 4 साल बाद प्रिंस चार्ल्स बने, उसके लिए भी बहुत सारी देश भर में बड़े दीप जलाए गए थे, रोशनाई की गई थी, उन्हें वो भी रास नहीं आई। तो उनका एक स्वभाव जो था, नागपुर में एक किला है सीताबर्डी किला स्टेशन के पास, वहां पर यूनियन जैक लहराता था, तो उन्होंने अपने नागपुर में उनके जो टीचर थे, वजह गुरुजी उनका नाम है, उनके घर में थे, तो उन्होंने पूछा कि ये प्रतीक क्या है ये, तो उन्होंने कहा ये ब्रिटिश शासन का प्रतीक है। तो उन्होंने अपने बाल्य जीवन में ही वहां से एक टनल खोदने का प्रयास किया मित्रों से मिलकर, ताकि हम वहां जाके भगवा झंडा लगा सके, भारत का झंडा लगा सके। तो मतलब उनके मन की परिस्थिति को समझने का अगर समझेंगे तो ये बात ध्यान में आती है कि वो अपने बाल्यकाल से ही उनके मन में वो आग थी। जब से पढ़ना प्रारंभ किया, समझना प्रारंभ किया, तब से केसरी उनको अच्छा लगता था पढ़ने के लिए, केसरी पेपर जो लोकमान्य तिलक जी चलाते थे। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं। बाल्यकाल में ही एक ही दिन में प्लेग का बीमारी आई और उनके पिताजी भी लोगों की सेवा करने जा रहे थे, उनकी मदद करने जा रहे थे, तो एक ही दिन में जब वो 12-13 साल के थे तब उनके माँ और पिताजी की एक ही साथ मृत्यु हो गई, एक ही दिन में। परंतु उस परिस्थिति में निराश न होते हुए उनका सार्वजनिक जीवन जो था वो और ज्यादा बढ़ गया और वो और कार्य करने लगे। नागपुर में एक विद्यालय है, धनोटे नगर विद्यालय। धनोटे नगर विद्यालय में अभी स्वाधीनता के 75 वर्ष मनाए जा रहे थे। उस दिन उन्होंने वर्तमान के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी को अपने अतिथि के रूप में बुलाया और उसको बुलाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि वही स्कूल था जिसका नाम पहले नील सिटी विद्यालय था और जिस स्कूल से केशव को यानी डॉक्टर हेडगेवार जी को अपने स्कूल से निकाल दिया गया था। कारण यह था कि उन्होंने अंग्रेज अफसरों का स्वागत अपने दोस्तों के साथ मिलकर वंदे मातरम से किया था, जब सरकारी सर्कुलर के अनुसार वंदे मातरम कहना पनिशेबल था।
वो तो काफी बड़ी बात हुई। धीरे धीरे सब नागपुर के स्कूलों में ऐसा हुआ, स्कूलें 2 महीने तक बंद रही। कुछ समझौता हुआ, इन्होंने समझौता मानने के लिए तैयार नहीं हुए। स्कूल से ये और उनके एक मित्र निकाले गए। और फिर तब से सार्वजनिक जीवन में सबकी नजर इन पर आई, ब्रिटिश सरकार की भी नजर आई, और तब से फिर इनका एक सार्वजनिक जीवन प्रकट रूप से प्रारंभ हो गया। 10वीं कक्षा से ही प्रारंभ हो गया। और उस समय भी समाज के बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सेवा कार्य चलते थे, लोगों की मदद के लिए कार्य करते थे, युवाओं के लिए कार्य थे, सभी से उनका संबंध आ गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बोलने के कारण उनको वहां से निकाल दिया गया। फिर यवतमाल के राष्ट्रीय विद्यालय में गए, वो स्कूल की परीक्षा को भी सरकार ने बंद कर दिया। फिर उस समय राष्ट्रीय बोर्ड बनाया था अपने स्वाधीनता सेनानियों ने, उससे वो 10वीं पास हो गए। कहाँ तक? और उसके बाद नागपुर के जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने फंड इकट्ठा किया। डॉक्टर मुंजे भी थे, और उनको कलकत्ता में नेशनल मेडिकल कॉलेज में भेजा। उस समय मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई वहां पर भी होती थी। हाथ दुख रहे हैं। और लगभग 4 साल पढ़ाई और 2 साल इंटर्नशिप, ऐसा लगभग 6 साल वो वहां कोलकाता में रहे। कोलकाता में भी उनका संबंध बहुत सारे लोगों से आया, क्रांतिकारकों से आया। क्रांतिकारकों के कार्य में बढ़ते बढ़ते वो सबसे टॉप मोस्ट बॉडी अनुशीलन समिति में पहुंचे। उनके साथी जो थे उन्होंने अपनी किताबों में उनके अपने साथ रहने के बारे में उल्लेख किया है। वो सारी सामग्री उपलब्ध है। इनका नाम, गुप्त नाम कोकिन था उस समय। और वो कार्य करते करते एक डॉक्टर होने के नाते जहां भी कोई बीमारी होती थी, या चाहे संक्रांति के मेले में सेवा देने के लिए जाना अपने दोस्तों के साथ, कि वो लगातार करते थे। बाढ़ आ गई तब भी जाते थे, कभी कॉलेज के लोगों के साथ जाते थे, कभी रामकृष्ण मठ के साथ जाते थे। तो उनके जीवन में एक सार्वजनिक सक्रियता लगातार चल रही थी। नागपुर आए तो राष्ट्रीय कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया और सक्रिय रूप से उसमें लगे रहे। तो उनका पूरा जीवन एक बाल्यकाल से ही सार्वजनिक दृष्टि से देश की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय था। उनके मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा था उन दिनों में भी, क्या हमारे देश की जो विदेशी दास्यता है वो क्या केवल राजनीतिक विषय है, ये केवल पॉलिटिकल विषय है, या उससे भी ज्यादा है? जहां कई लोग इसको केवल एक राजनीतिक विषय मानते थे, एक सत्ता परिवर्तन का विषय मानते थे कि विदेशी सत्ता जाए और देशी सत्ता आए। परंतु डॉक्टर जी के मन में बहुत सारे विषय चल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये केवल राजनीतिक विषय नहीं है, ये हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का ये प्रश्न है। आघात केवल हमारे देश की राजनीतिक सत्ता पर नहीं हुआ है। पिछले 400-500 वर्षों में जो संघर्ष चला है, विदेशी शासन यहाँ पर चले, उसने हमारे समाज की जो एकता है उसको बाधित किया है। और जो समाज एक नहीं रहता है वो अपनी परंपराओं को भूलता है, स्वयं कौन है इसको भी उसको भूलता है, और अपने स्वयं की जो बातें होती है उसके प्रति उसका आग्रह भी कमजोर पड़ जाता है। और जब ऐसा होता है तो उसका जो व्यक्तित्व बनना है वो व्यक्तित्व परिपूर्ण नहीं होता, एक अधूरा व्यक्तित्व बनता है। और जब अधूरा व्यक्तित्व होता है तो आत्मविश्वास की कमी होती है, और जिसे आत्मविश्वास की कमी हो वो समाज फिर अपने अपने सूक्ष्म बातों के लिए आपस में लड़ता है, अपने अपने स्वार्थ में लगा रहता है, और फिर ऐसा समाज एक नहीं हो सकता। और जहां एकता नहीं रहती वो राष्ट्र कमजोर होता है, और फिर बहुत सारी बातें होती है। और इसलिए गहराई से चिंतन वो कर रहे थे कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से ये विषय पूर्ण नहीं होगा। एक शासक जाएगा फिर दूसरा भी आ सकता है। अगर समाज को परमानेंटली हमें उससे मुक्त करना है, पूर्णता स्वतंत्र आना है, तो समाज की एकता को मजबूत करना पड़ेगा, उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और अगर वो सुनिश्चित करना है तो उसके लिए उस प्रश्न को मूल से लेना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने इस बात को समझा कि आई हैव टू गो बियॉन्ड द पॉलिटिक्स, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसको अगर बदलना है तो समाज के सामने बहुत सारी व्यवस्थाएं बिखर गई है, नए से इन व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना पड़ेगा, नए दौर में इसको फिर से बनाना पड़ेगा, यानी पूरा रीसेट बटन लगाना पड़ेगा।
और इसीलिए इसके लिए ऐसे लोग मुझे लगेंगे, ये काम शासन से नहीं होगा। ये काम कई लोग सोचते थे कि बड़ा काम करना है तो बड़े नेता होंगे, बड़े लोग होंगे, उनके द्वारा बड़े काम हो जाएंगे। बड़ी परिस्थिति कोई आई तो बड़े लोग जो होंगे, जो नेतृत्व करने वाले, वो हमें बचा लेंगे। लेकिन डॉक्टर जी ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर रहे थे। वो ऐसी कल्पना कर रहे थे कि जो ऐसा समाज जो स्वयं अपने आप में सक्षम हो, स्वयं अपने आप में विचारों से समृद्ध हो, एकता से मजबूत हो और स्वयं होकर देश की सेवा करने के लिए 24/7 365 डेज उसकी पहल हो। ऐसा अगर होना है तो वो तो पूरे समाज के मन में ही ये विचार जागृत होने से संभव होगा, और ये केवल राजनीतिक सरकारों से या राजनीतिक घोषणाओं से नहीं होगा। और इसके लिए ऐसे लोगों की जरूरत होगी जिनके आचरण से, जिनके जीवन से, जिनके कर्म से ये संभव होगा। इसलिए ऐसे लोगों की समाज को जरूरत है। और ऐसे लोग सामूहिक रूप में काम कर सकते हैं, अच्छे लोग, और अच्छे बड़े परिवर्तन भी सामान्य लोग मिलकर ला सकते हैं। ये आत्मविश्वास समाज में पुनः जागृत करना पड़ेगा। और ये सोचकर उन्होंने ये सोचा कि अगर ये कार्य करना है तो ये कार्य किसी नए पद्धति से, शांति से करना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने एक राजनीतिक कार्यकर्ता होते हुए भी राजनीति से परे उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन को बनाया, और जिसका स्वरूप और मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण, चारित्र का निर्माण रखा। और उद्देश्य, कार्य का तरीका वो होगा, और उद्देश्य हिंदू एकता, ये उन्होंने उद्देश्य रखा। राष्ट्र का परम वैभव उन्होंने उद्देश्य रखा, जिसको आज भी शाखा में अपने प्रार्थना के माध्यम से स्वयंसेवक नित्य गाते हैं और भगवे ध्वज के सामने संकल्प करते हैं। वो यही सोच के करते हैं कि मेरा ये राष्ट्र गौरव करने लायक है, मेरी ये संस्कृति आज भी प्रासंगिक है, और आज भी हमें उतनी ऊर्जा और शक्ति है कि हम इस देश को पुनः परम वैभव पर ले जा सकते हैं, और उसके लिए मैं स्वयं को तैयार करता हूं। और इसके साथ साथ ही बहुत सारे अन्य प्रयोग भी होते हैं, और बहुत सारे स्वयंसेवक इस तरीके से लगातार कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर जी के मन में ये बात भी थी कि हमारा जो देश है उसकी सही पहचान लोगों को होनी चाहिए कि हम कौन है। हमने संविधान में लिखा है वी द पीपल, लेकिन वो वी कौन है हम, इसके बारे में स्पष्टता होना जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में कुछ संभ्रम अभी भी है, उस समय बहुत ज्यादा था। क्या हम एक राष्ट्र के रूप में लगातार चलते आए, या हम एक राष्ट्र के रूप में ब्रिटिशों के समय ही एकत्रित आए? और क्या हमारा राष्ट्र पश्चिम के या दुनिया के देशों जैसा है, या हमारे राष्ट्र की कोई विशेष धारणा है? हमारा हिंदू धर्म क्या रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है, आज के समय में प्रासंगिक है या नहीं है? और ये बहुत सारे प्रश्न उस समय थे, लेकिन डॉक्टर जी ने संघ के स्थापना करते समय ये बात स्पष्ट रूप से रखी कि उन्होंने घोषणा की कि मैं कहता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र है। आज से 100 वर्ष पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, इस देश का परिचय अगर कोई है तो वो हिंदूपन है, हिंदुत्व है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म है, ये हमारी पहचान है। कई लोग धर्म शब्द से अभी भी बहुत सारी विसंगतियां या बहुत सारे भ्रम आज भी हैं, और कई लोग धर्म शब्द को आज अभी भी, उसके पहले आज से 50 साल पहले तो और विपरीत परिस्थिति, 100 साल पहले और विपरीत थी। हिंदू धर्म या हिंदू शब्द बोलना मतलब आप कम्युनल है, हिंदू बोलना मतलब आप किसी पुरानी बात कर रहे हैं, आगे आप रिग्रेसिव बात कर रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं जहां अंधश्रद्धाएं भरी पड़ी हैं, जहां कोई अच्छी परंपरा नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। बहुत सारी ऐसी गलत धारणाएं लगातार चलती गई। आज भी कुछ लोगों के दिमाग में है ऐसी धारणाएं, और जिस कारण सारे प्रश्नों को अगर हमने मूल में गए तो इन मूल अवधारणाओं में कुछ गलती आ गई है, इस कारण से है। और इसलिए संघ ने पहले दिन से यह स्पष्ट रखा कि हमारी पहचान हिंदू और हिंदुत्व है,
हम हिंदू हैं और इसलिए गर्व से कहो हम हिंदू, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति है, हमारी परंपराएं हिंदू है और हमारा जो समाज है इसका नाम हिंदू समाज है। ये बहुत स्पष्ट धारणा रखी। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हिंदू का मतलब क्या है। ये हिंदू शब्द का अर्थ, हिंदू ये जो शब्द है, शब्द नया है, परंतु आज हिंदू का मतलब जो होता है वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत का जो ज्ञान है, भारत की जो परंपराएं हैं, वो ज्ञान तब जन्म लिया है जब दुनिया में कोई रिलीजन्स नहीं थे, कोई आइडियोलॉजीज भी उस तरह से नहीं थी। उस समय पूरी सृष्टि, पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए वो विचार निकला है, वो किसी के विरोध में नहीं निकला, किसी से बचने या बचाने के लिए नहीं निकला। और ये उस समय हजारों वर्ष पहले निकला है, तब दुनिया में ये सब था ही नहीं। मतलब न 2000 पहले जन्मे ईसाई धर्म था, न 1400 साल पहले लगभग जन्मा मुस्लिम धर्म था, ये सब नहीं था। या भारत में भी हम जितने रिलीजन्स देखते वो कुछ भी नहीं था, हिंदू शब्द भी नहीं था। तब ये बात निकली है। इसलिए उस समय की जो बातें थी बहुत शुद्ध थी, इसलिए उस जमाने में निकला हुआ योग आज भी दुनिया में सबके लिए स्वीकार्य है। क्यों भाई? क्योंकि वो था ही सब पूरी मानवता के लिए, सबके लिए था वो। तो हिंदुत्व का मतलब उसमें जो तत्व है वो एकत्व का तत्व है। हिंदू के हमारे देश का अगर सबसे बड़ा कोई इन्वेंशन, रिसर्च, डिस्कवरी होगी वो ये थी कि हम अलग अलग नहीं है, दिखने में हम अलग है, परंतु सब में जो जीव है, सब में जो एक तत्व है वो हमारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो एक ही का अंश है। इसलिए हम मनुष्य है, सृष्टि में पशु पक्षी सब भी हम लोग जुड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ा अनुसंधान था, रिसर्च था। और उसी रिसर्च के आधार पर हमारी पूरी तत्व हमारा बनता चला गया। और इसलिए आज मुझे लगता है कि आज का विज्ञान भी इसी तरफ जा रहा है कि हाउ एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड। कोई भी बात आइसोलेशन में नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी पर अब हमारा आधुनिक विज्ञान भी उसी तरफ पहुंच रहा है। इसलिए इस डिबेट को भी अनावश्यक रूप से छेड़ा गया कि विज्ञान और आध्यात्म या विज्ञान और भारत का धर्म ये एक दूसरे के दुश्मन है। नहीं भाई, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म को, हमारे हिंदुत्व के एकत्व की तत्व को विज्ञान के द्वारा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ बातें उसमें से अभी समझ गए, कुछ बातों को और समझना है। और विज्ञान का सतत एक प्रयास चल रहा है उस एकत्व की बात को समझने का। ये दुश्मन नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। इसलिए जो तत्व था वही हिंदुत्व है, उसमें तत्व वही है। और वो तत्व के कारण हम ये समझते चले गए कि हम अलग अलग नहीं है, तो फिर हम जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि आज आपसे मेरा परिचय नहीं है, आप रास्ते पर जाएंगे तो मुझे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आपसे परिचय हो गया तो फिर मैं आपके साथ नमस्ते करूंगा, आपके सुख दुख की चिंता भी करूंगा, जरूरत पड़ने पर आपके सुख दुख में हम एक दूसरे के जुड़ेंगे भी। तो जितना हमें परिचय होता है उतने हम जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए सामान्यतः हम पूछते हैं ना, कहाँ से हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो। जितना परिचय में कॉमन आ जाता है उतना हमारा जुड़ाव ज्यादा हो जाता है। वी ट्राई टू फाइंड द कॉमन थिंग्स, इसलिए और अंदर अंदर जाते हैं, उतनी मित्रता गहरी होती जाती है। तो यही बात अपने मूल हिंदू एकत्व को ढूंढने में है। पूरा राष्ट्र, हमारी पूरी परंपरा इस एकत्व को ढूंढने में ही लगी हुई है हजारों वर्षों से। और इसीलिए हम ढूंढते हमारा ये समाज बना, उससे हमारा ये राष्ट्र बना है। और उसी से उन रिश्तों को समझते समझते हमने पेड़ से भी रिश्ता बांध दिया, हमने गाय से भी रिश्ता बांध दिया, हमने दूसरी भाषा बोलने वाले, दूसरे भगवान की पूजा करते, कोई बात नहीं, हम वहीं पहुंचने वाले हैं तो उनसे भी रिश्ता बन गया। तो हम रिश्ता बनाने वाले लोग हैं। हर एक से जितना भी विविध दिखेगा उसमें कॉमन ढूंढते चले जाओ और रिश्ता बनाते जाओ। ये हमारा हिंदू धर्म है। और हमारी ये रिश्तों की जो परंपरा है वह हमारी संस्कृति है। इसलिए हम अगर पेड़ की पूजा करते हैं वो हमारी संस्कृति है, क्योंकि हम उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं, रिश्ता बना रहे हैं, रिश्ता निभा रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं तो फिर उसकी रक्षा भी करते हैं, उसके लिए सर्वस्व लगाते हैं। तो ये जो लोग जो इसको समझते हैं वो हिंदू है,
जो इस परंपरा को संस्कृति को मनाते वो हिंदू संस्कृति है, जो समाज इसको पालन करता है वो हिंदू समाज है, और जिस राष्ट्र में ये हजारों वर्ष से पद्धति चलती आई वो हिंदू राष्ट्र है। बहुत सिंपल सी व्याख्या है समझने के लिए, और इसीलिए यही तत्व के कारण हम वसुधैव कुटुंबकम पहुंच सकते हैं। ये जर्नी है हमारी, इट्स अ जर्नी, चल रही है, लगातार चल रही है। और इसी बात की विस्मरण हमें बीच के समय में हुआ, और उस कारण से बहुत सारी बातें हमारी बाधित हो गई। संघ उसी बात के लिए बना है कि जो मेमोरी लॉस हो गया, जो हम स्मृति में हमारी चली गई बातें, उसी तत्व को जागृत करना है, उसी धर्म को जागृत करना है, जिसके कारण हम आराम से सबको मिलकर एक साथ रह सकते हैं। और जहां लोग एक साथ रहेंगे वहां सुख, शांति, सुरक्षा सब कुछ मिल सकती है। और इसलिए एक तत्व रहने के लिए जो तत्व कारक है, मतलब अच्छे हैं, उनको संघ ने हमेशा प्रोत्साहित किया, और जो तत्व इसके लिए बाधा बनाते हैं उसका संघ ने उसको सामना किया, उसको निषेध किया। इसलिए अगर एक रहना है, ये समझना है, तो व्यक्ति को स्वार्थ से आगे बढ़ना पड़ता है। स्वार्थ से आगे जाना है तो जिस व्यक्तित्व का चरित्र अच्छा होगा, वो चरित्र अच्छा होगा तो वो अपने स्वार्थ को नियंत्रित कर पाएगा। स्वार्थ को नियंत्रित करेगा तो दूसरों की चिंता कर पाएगा, दूसरों की चिंता करेगा, एक दूसरे को समझेगा, रिश्ता निभाएगा, तो हम एक रह सकते हैं। अन्यथा छोटी छोटी बातों के लिए स्वार्थ के कारण झगड़ा कर सकते हैं। और इसलिए कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र उत्तम चरित्र के व्यक्तियों के बिना एक नहीं रह सकता। अगर वो उसकी कमी हो तो छोटे छोटे स्वार्थ के लिए विवाद हो सकते हैं। हजारों वर्ष तक अगर भारत एक रहा, उसका कारण ही यह है, इतनी विविधताओं के बाद हम अपने शुद्ध चारित्र के कारण हम एक रहते आए और चलते आए। इसलिए हमारे पूरे संस्कृति में, हमारे परिवारों में, हमारे हर कार्य में, हमारे त्योहारों में इस बात को बड़ा महत्व दिया गया। हमने जिन व्यक्तित्वों को अपने प्रतीक के रूप में लिया, उनमें भी इसी बात को हमने प्रधानता रखी। अगर भगवान राम का चरित्र हमारे लिए सबसे प्रधान है तो वो उस कारण से है, और इसीलिए संघ ने उसके जुड़े हुए प्रतीकों को हमेशा प्रोत्साहन दिया। अगर संस्कृत भाषा में वो ज्ञान है तो संस्कृत को प्रोत्साहन दिया। जिन ग्रंथों में ये बात है, रामायण, महाभारत, वेद, उन ग्रंथों को महत्व दिया। जिन त्योहारों में हम ऐसा मानते हैं सारा हिंदू एक हो जाता है अगर कुंभ मेले में, तो उन प्रतीकों को महत्व दिया। शुद्ध चारित्र को अगर भगवान राम से हम सिंबलाइज करते हैं तो भगवान राम का मंदिर सम्मान पूर्वक उसकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये केवल मंदिर नहीं है, पूरे समाज ने उन राम के जीवन के मूल्यों को स्वीकारने की बात है। ये उसकी शुरुआत है, उसकी मान्यता स्थापित करना है कि हमारा परिचय उन मूल्यों से जुड़ता है। और इसलिए इन सारी बातों को हमेशा संघ ने स्पष्ट रूप से रखा। कई लोग धर्म के बारे में समझते, मैं कई बार बोलता हूं कि धर्म को कई बार हम रिलीजन से कंपेयर कर लेते हैं। ये धर्म और रिलीजन में बात समझना बहुत जरूरी है। जो हम धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदूज में रिलीजन्स है, रिलीजन नहीं, रिलीजन्स है। आप कितने भगवान है, कितने भगवान की पूजा करते हैं, वो हर एक आपका रिलीजन है। मल्टीपल रिलीजन्स आपके साथ एक साथ रह सकते हैं, वही सबसे बड़ी व्यवस्था हिंदू धर्म में है। तो इसलिए धर्म क्या है, तो धर्म जो है वो मैं कई बार समझाता हूं कि हम लोग इंदौर में ट्रैफिक में निकलते हैं। ट्रैफिक में निकलते हैं तो आपको अपनी अपनी, कोई पैदल जाता है, कोई साइकिल पे जाता है, कोई बाइक पे जाता है, कोई कार में जाता है, कोई छोटी कार, बड़ी कार, देसी कार, विदेशी कार, जाते हैं, सब लोग जाते हैं, अपनी अपनी है, चलाते हैं खुद। आप अपनी अपनी गाड़ी चला सकते हैं, परंतु आपके लिए क्या आवश्यक है कि आप अपनी स्पीड को ठीक रखें, आप गाड़ी लेन में चलाएं, आप सिग्नल का पालन करें। ये सारे ट्रैफिक रूल्स आपके लिए समान है, आप किसी भी गाड़ी में जाओ या पैदल जाओ, देसी गाड़ी रखो या विदेशी गाड़ी रखो। तो ये जो ट्रैफिक रूल है ये आपका धर्म है, वो कॉमन है सबके लिए। आप अपने अपने गाड़ी में बैठ के देसी विदेशी आप जा सकते हैं, वो आपकी रिलीजन है आपका। लेकिन आपके रिलीजन को पालन करते समय आपको धर्म का पालन करना है, अन्यथा आप एक दूसरे के गाड़ी को ठोस मारेंगे,
कन्फ्लिक्ट तैयार करेंगे, झगड़े तैयार करेंगे। अगर मेरी गाड़ी अकेले रास्ते पर चलेगी ऐसा सोचेंगे तो बाकी गाड़ियों से आप विवाद ही करेंगे। यही कंफ्यूजन के कारण हो रहा है। और इसलिए जो जब संघ हिंदू धर्म की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, उसको कृपया किसी एक रिलीजन से कंपेयर मत करिए, विशेषकर विदेश से आए हुए रिलीजन से कंपेयर मत करिए। ये वो बात है धर्म की बात जो सभी प्रकार के भगवान की पूजा को सत्य मानता है, उसका सम्मान करता है और वो सब एक साथ रहते हैं ऐसी व्यवस्था देता है। हम सब अनुशासन से रहेंगे तो हम एक साथ रह सकते हैं। यही भारत है कि जहां कई दुनिया में कई देश है जो भाषाओं पर बने हैं, दुनिया में कई देश है जो रिलीजियस सेक्ट पर बने हैं, सुन्नी का देश, प्रोटेस्टेंट का देश, इनका देश, रेस पर बने हैं, कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी पर बने हैं। लेकिन भारत ही ऐसा एक देश है कि जहां हजारों वर्षों से हम इतनी विविधताओं के बाद एक साथ रह सकते हैं। वही भारत है। और ऐसे भारत की दुनिया, भारत को तो जरूरत है, दुनिया को भी जरूरत है। ऐसा देश दुनिया के पटल पर और नहीं है और इसीलिए भारत को उसके उस स्वरूप में लाना जरूरी है। अगर भारत अपने ओरिजिनल स्वरूप में उस प्रखरता के साथ खड़ा रहता है तो वो केवल भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। दुनिया की आज की जो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स है, हमारे फैमिलीज की प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स है, हमारी डेवलपमेंट कैसे हो ये विषय है, ये शोषण की प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम्स में इसका एक सॉल्यूशन मिल सकता है। इसलिए हमारे प्रॉब्लम का कारण हमारी धर्म नहीं है, जो बहुत बड़ी गलत धारणा लोगों में है। हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे धर्म के पालन में है। इसलिए कई लोग पूछते हैं कि भाई 21वीं सेंचुरी में आप धर्म की बात क्यों कर रहे हैं, एआई का युग आ गया, धर्म की बात क्यों कर रहे हैं। एआई आ गया, अब हम लोगों की चिंता क्या हो रही है कि एआई क्या सिखाएगा, एआई का विवेक क्या होगा, इस पर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया आ गई, वो क्या सही दिशा दिखाएगा या गलत दिशा दिखाएगा। आप डॉक्टर्स हैं, मैं कई बार कहता हूं कि स्किल तो एक ही होता है, लेकिन आप उपयोग कैसा करते हैं वो आपके धर्म पर होता है, आप कैसे धर्म का पालन कर रहे हैं। जैसे दो लोगों ने एक ही जगह से बंदूक चलाना सीखा, बंदूक चलाकर सीखकर बाहर आए। एक ने सोचा कि अब मेरे पास बंदूक आ गई है, अब मुझे जो चाहिए मैं बंदूक सीने पर रख के ले लूंगा और मुझे जो चाहिए मैं करूंगा, तो वो गुंडा, बदमाश, टेररिस्ट कहलाया। दूसरा बाहर आया, उसने कहा मेरे पास बंदूक है, मैं किसी को अन्याय नहीं करने दूंगा, किसी को पीड़ित नहीं होने दूंगा, मैं सबकी रक्षा करूंगा। वो सैनिक कहलाया, वो देशभक्त कहलाया। तो स्किल तो एक ही है, एक ही कॉलेज से निकले, एक ही बंदूक चलाना सीखा उन्होंने, बट हाउ यू यूज द स्किल, ये विवेक है, वही धर्म है। तो संघ ने यही बात समझाने के लिए संघ की शुरुआत हुई और जिसकी विस्मृति बहुत लोगों को भारत में हुई थी। तो सबसे पहले इजी प्रश्न लिया कि जो स्वयं को हिंदू कहते पहले उनको समझाएं। कई लोग पूछते कि संघ हिंदू संगठन क्यों बोलता है। तो संघ हिंदू संगठन मतलब सबको ही संघ हिंदू मानता है, लेकिन पहला काम वही शुरू हुआ जो स्वयं को हिंदू कहते हैं, जिनकी स्मृति है लेकिन थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हुई है, उनको जल्दी याद दिलाया जा सकता है। और फिर जिनकी स्मृति में वो बोल रहे कि हम हिंदू ही नहीं है, हम ये है वो है हम वो है, उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन नंबर तो सबका आएगा। आप लोग तो डॉक्टर हैं, किसी की स्मृति चला जाती है तो उसको हम क्या बताते हैं, जाओ भाई उसको बताओ कि ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है। उनकी स्मृति के जितने स्थल होते हैं उन पर उनको ले जाते हैं, बार बार ले जाते हैं, एक बार नहीं 10 बार। कई लोग पूछते हैं बार बार संघ वही बात क्यों करता है, देश के इतिहास की, देश के धर्म की बात क्यों करता है। क्योंकि बहुत लोगों को स्मृति भ्रंश है, समझ में नहीं आता है। मेरे एक मित्र को मैं हल्दी घाटी ले गया, उनको दिखाया हल्दी घाटी, मैंने कहा ये हल्दी घाटी है, महाराणा प्रताप का युद्ध यहाँ हुआ वगैरह वगैरह। उसने कहा यहाँ तो मिट्टी है, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। मैं कहा मिट्टी यहाँ नहीं है, तुम्हारे दिमाग में मिट्टी है। तो समस्या वो है और इसीलिए उस स्मृति को जागृत करने का प्रोजेक्ट मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसलिए संघ बार बार उन बातों को जोर दे रहा है। संघ की शाखाओं में स्वयंसेवकों को तैयार करते समय उनको पूरे राष्ट्र के साथ जोड़ते हैं। इसलिए संघ का जो स्वयंसेवक किसी भी कोने में हो, एक बात तो पक्की रहती है कि वो अपनी संकीर्णता में मतलब अपनी
छोटी छोटी अस्मिताओं में फंसता नहीं है, उसकी भी होती है छोटी अस्मिताएं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले राष्ट्र प्रथम होता है, और जो राष्ट्रीय अस्मिता है, जो नेशनल कैरेक्टर है, दैट इज द बिग फॉर हिम, फर्स्ट फॉर हिम। इसलिए मैं कहता हूं उसका दृष्टिकोण जो है वो अखिल भारतीय होता है। ही ऑलवेज कैरीज द ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव। और दूसरी बात, उसके मन में वो अपने देश को, समाज को अपना मानता है, और इसलिए उसके मन में ये स्पष्ट रहता है कि मुझे कोई काम करना है तो उसका तरीका रचनात्मक रहेगा, कंस्ट्रक्टिव रहेगा। जहां कई लोग उद्देश्य अच्छा रखते हैं लेकिन डिस्ट्रक्टिव तरीका रखते हैं, संघ स्वयंसेवक कोई भी काम, क्योंकि मेरा देश है, मेरा समाज है, वो रचनात्मक तरीका रखता है, कंस्ट्रक्टिव तरीका रखता है, नॉट डिस्ट्रक्टिव। इन्हीं बातों को लेकर संघ की शुरुआत हुई। धीरे धीरे शाखाओं के माध्यम से ये बात आगे बढ़ी और संघ ने बेबाक तरीके से अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखा। जहां कई लोग स्पष्ट रूप से बातें बोलने में कमजोरी रखते हैं, वो अपने अपने स्वार्थ के कारण करते हैं, संघ ने बातें स्पष्ट कही कि भाई देश की एकता अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं होगा, घुसपैठियों का विरोध होगा, कोई आतंकी काम कर रहे हैं उनका विरोध होगा, कोई कश्मीर अलग मांग रहे उनका भी विरोध होगा। लेकिन भारत में जन्मे जो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, वो बाहर से नहीं आए, उनके पूर्वज और हमारे पूर्वज एक ही हैं, और इसलिए वो भारत के ही हैं। अगर उनका बाबर से, औरंगजेब से कोई संबंध है तो वो विक्टिम का है, वो उनसे वंशज नहीं है वो लोग। और इसलिए भारत में कोई दूसरे भगवान की पूजा करता है तो उसमें कोई बाधा नहीं है, परंतु किसी का धर्म, भगवान बदल गया इसलिए उनका देश नहीं बदल सकता, अन्यथा सारे मुसलमानों के देश एक ही हो जाते हैं। अभी तो एक नहीं हुए, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, किसी के भी नहीं हुए। तो राष्ट्र ऐसे नहीं बनते हैं, और इसलिए किसी का भगवान की पूजा पद्धति बदलने से राष्ट्र नहीं बदल सकते, पूर्वज नहीं बदल सकते, परंपरा और संस्कृति नहीं बदल सकते। आज इंडोनेशिया जैसा देश है, कहने के लिए तो इस्लाम हो गया, लेकिन वो आज भी अपनी हिंदू परंपराओं को वैसे ही रखा हुआ है। इसलिए इंडोनेशिया का जो एम्बेसी कॉन्सुलेट है अमेरिका में, उसके सामने माँ सरस्वती की मूर्ति लगी हुई है। ये संभव है, हम सारे निष्कर्ष हमारे पड़ोसी देशों से ना निकालें, दुनिया में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। और यही बात धीरे 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 देश को समझ में आए, इसलिए जो भी बातें थी उस पर स्पष्ट भूमिका ली। आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती से, लालच से, किसी की मजबूरी का फायदा लेकर किसी का मतांतरण नहीं कर सकते। ये बात गलत होगी। जहां कई लोगों ने राजनीति या और अपने स्वार्थों के कारण इन बातों को छुपाने का समर्थन भी दिया कभी कभी, लेकिन संघ ने इन बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से रखा है। और ये बात जो समाज को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो संघ के स्वयंसेवक देश भर में सेवा भारती के द्वारा, और भी संगठनों के द्वारा, आरोग्य भारती, बहुत सारे संगठन हैं, उनके द्वारा बहुत सारे सेवा काम करते हैं। आज के समय में लगभग 1,57,000 इतने सेवा प्रकल्प चलते हैं, नित्य चलने वाले सेवा प्रकल्प चलते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे प्रकल्प देश भर में चलाए जा रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि नेत्र कुंभ प्रयागराज में हुआ, बहुत सारे डॉक्टर्स वहां गए और कितने लाख लोगों को वहां पर नेत्र चिकित्सा हुई, और ये केवल समाज के सहयोग से हुई। ऐसे बहुत सारे प्रकल्प पूरे देश भर में हो रहे हैं। बहुत सारे चिकित्सक आकर अपनी स्वयं सेवाएं वहां दे रहे हैं। बहुत सारे लोग दे रहे हैं कि समाज में किसी की परिस्थिति ऐसी न रहे कि हमारे समाज से कोई कटा हुआ न रहे, समाज में कोई उपेक्षित न रहे। तो आज हमारा समाज इतना सक्षम है कि हम सब मिलकर थोड़ी थोड़ी चिंता कर लेंगे तो हम पूरे समाज की चिंता कर सकते हैं। उतनी शक्ति हमें हमारे ही समाज में आज है, और इसलिए संघ के माध्यम से ऐसे बहुत सारे कार्य चल रहे हैं जिसमें पूरा समाज एक साथ जुड़ जाए। सामाजिक समरसता का प्रयास हो रहा है। सामाजिक सद्भाव की बैठकें शताब्दी वर्ष में हर जगह तहसील स्तर पर चल रही, हर जाति समूह के प्रमुख लोग, सामाजिक नेतृत्व एकत्रित आ रहे हैं, और वो लोग ये तय कर रहे हैं कि दुनिया में राजनीति और बाकी दुनियादारी चल रही है, हम फिर भी एक आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। संघ के कार्य पर बाधा आई, संघ स्वाधीनता के पश्चात तुरंत पाबंदी लगी, प्रतिबंध लगा, सत्याग्रह हुए, बहुत प्रताड़ना हुई, लेकिन फिर से संघ चलने लगा। आपातकाल में भी संघ के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए बहुत संघर्ष किया, प्रताड़ना मिली,
फिर भी संघ ने ये कहा कि अपना समाज है, फॉरगेट एंड फॉरगिव, और आगे बढ़ो। और इसी बात को लेकर संघ निरंतर आगे चल रहा है। आज लगभग संघ के स्वयंसेवकों ने विविध संगठन के द्वारा भी बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। विद्या भारती जैसा है, सरस्वती शिशु मंदिर मध्य प्रदेश में तो बहुत है, पूरे देश भर में 13,000 से ज़्यादा विद्यालय चलते हैं। वनवासी कल्याण आश्रम वनवासी क्षेत्र में, शहरों में बहुत सारे हॉस्टल्स चलाता है, बहुत सारे प्रकल्प चलाता है। ऐसे बहुत सारे कार्य लगातार पूरे देश भर में चल रहे हैं। आज भी ये समय है कि अभी तक का जो कार्य आया वो स्वयंसेवक लगातार करते रहे। अब ये समय है कि पूरे केवल सहयोग से नहीं तो समाज के प्रत्यक्ष सहभाग से अब ये कार्य आगे बढ़ सकता है। और इसलिए शताब्दी वर्ष के निमित्त हम आप लोगों के पास आए हैं कि अब संघ के स्वयंसेवक तो इस कार्य को आगे ले जा रहे हैं। अपने अपने स्तर पर हमने पिछले 10-20 वर्षों में प्रयास किया है कि समाज की सभी संस्थाएं, समूह, व्यक्ति सब इसमें सहभागी होते चले जाए, वो अपने अपने स्तर पर काम करें। और इसीलिए हम लोगों ने पंच परिवर्तन का भी आह्वान किया है कि सामाजिक समरसता का जो प्रयास है वो समाज को सबको करना पड़ेगा। हिंदू समाज के लिए जो सबसे बड़ी बाधा है कि जाति जाति पर भेदभाव के कारण हमारी एकता बाधित होती है। अब हर परिवार को ये प्रयास करना पड़ेगा कि हमारी फ्रेंड लिस्ट में सभी प्रकार के लोग रहें, हमारे घर के त्योहारों में सभी प्रकार के लोग रहें, हमारे घर में काम करने वाले सफाई, वर्किंग प्लेस पर उन सबको कभी सम्मान से हमारे घर भोजन के लिए बुलाएं, हम कभी जाएं। छोटी छोटी बातें हैं, परंतु उससे बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आएगा। जो इतनी बाधाएं दिख रही है उसको हम धीरे से पार कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे समाज के पहल के बिना संभव नहीं है। पर्यावरण के बारे में चर्चा हो रही है, बहुत सारे उपाय होंगे सरकारी तौर पर, लेकिन हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो डिमांड्स हैं, उनको हम ऐसा बना सकते हैं कि जिसके कारण पर्यावरण न बिगड़े। अगर हम डिमांड्स चेंज कर देंगे, हमारी शैली जीवन को वैसा कर देंगे, तो धीरे धीरे मार्केट बदलेगा, टेक्नोलॉजीज बदलेगी, मार्केट प्रोडक्शन चेन बदलेगी, बहुत कुछ बदलेगा। एक दिन में नहीं होगा, यूटर्न नहीं हो सकता एक दिन में, लेकिन धीरे धीरे हम सब प्रयास करेंगे। तो इतना बड़ा देश है हमारा, इकोनॉमी में भी हमारा आने वाले समय में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। अगर हम कुछ बदलाव करते हैं तो उसका पूरी दुनिया में परिणाम होगा, भारत पे तो जरूर होगा। हमारे परिवारों में भी हमारी परिवार व्यवस्था बहुत मजबूत है देश में, उसमें भी आज समस्याएं आ रही है। एक दूसरे से मिलना, बात करना, मोबाइल साइड में रख के आराम से भोजन करना, अपने कुल परंपरा, अपने देवी देवता, अपने धर्म, अपनी संस्कृति से जुड़ना, उसके बारे में बात होना, ये बातें बहुत कम हो रही है धीरे धीरे शहर में। आपके प्रोफेशन में तो बहुत बिजी रहते हैं आप लोग, तो कोई ना कोई ऐसा समय निश्चित करना पड़ेगा सबको कि इस समय हम हैं, और इसके कारण बहुत सारे सामाजिक प्रश्नों को हम समाधान कर सकते हैं। स्व के बारे में सोचने की जरूरत है। दुनिया में दुनिया से कोई भी चीज आ सकती है, लेकिन उसको आते समय, आजकल हम लोग कपड़े भी सिलाते हैं, दुनिया से कोई चीज लेते हैं तो हम कस्टमाइज कर लेते हैं उसको। तो दुनिया से कोई भी चीज ले सकते हैं, लेकिन उसको देशानुकूल करना है, मतलब अपने आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज करना है। पुरानी कोई भी चीज ले सकते हैं, उसको युगानुकूल करना है, मतलब कॉन्टेक्चुअलाइज करना है आज के समय के साथ। और स्व के प्रति आग्रह हो, स्व के जितने भी स्वभाषा, स्वभूषा, अपना वेश, स्व संस्कृति, स्वदेशी, जितनी भी बातें हैं। हम पैथी में काम करते हैं, पैथी के झगड़े क्यों भाई? उससे ऊपर उठकर जो मनुष्य के हित में हो उसको हम लोग अपना सकते हैं, उसके धीरे धीरे कोई रास्ते बनाए जा सकते हैं। हमारे देश के जो बातें हैं उनको बस देश के इसलिए रिजेक्ट न करें, उसको हम समझें, उसको समझाएं और उसमें आगे बढ़ें। किया जा सकता है कि अपने अपने कर्तव्यों का सब पालन करें। राइट्स की बात तो होती रहती है, और नागरिक कर्तव्य मतलब हमारे देश में तो हम धर्म से समझ सकते हैं। डॉक्टर का भी धर्म है, पड़ोसी का धर्म है, पिता का धर्म है, उसको भी हम पालन करेंगे तो नागरिक कर्तव्य पूरा तरह अच्छे से हम कर पाएंगे। तो इन 5 बातों का आह्वान संघ ने अपनी शताब्दी में किया है। ये संघ का कोई अभियान नहीं है, ये पूरे समाज का अभियान बने। आप संघ के साथ जुड़कर भी कर सकते हैं, संघ के साथ प्रेरित होकर अलग से कर सकते हैं, पूरी तरह अलग से कर सकते हैं। हम सब उन कामों की समाज को आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है। तो उन बातों पर आप विचार करें और आप स्वयं
व्यक्तिगत रूप में, अपने परिवार के रूप में, समाज के रूप में, आपकी संस्था एसोसिएशन के रूप में आप क्या कर सकते हैं, इस पर भी विचार करें। पहल आपकी होगी, आप जो भी पहल करेंगे उसमें स्वयंसेवक आपके साथ रहेंगे, लेकिन पहल आपकी होगी। तो इसी दृष्टि से अगर हम आगे चलते हैं तो जो एक यात्रा संघ की चली थी, इस उद्देश्य के साथ आज देश में वो परिवर्तन देखने को मिल रहे। मैं नहीं कहूँगा कि ये परिवर्तन केवल संघ के प्रयास से आए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसा हो, इसके लिए संघ ने अपनी पूरी शक्ति इसी कार्य में लगाई और आगे भी संघ इसी कार्य में लगाएगा कि ताकि हर गली मोहल्ले गांव तक अपनी शाखाएं पहुंचे और स्वयंसेवक समाज की हर पहल के लिए उपलब्ध रहे। और जो भी ऐसे कार्य होंगे उसमें आप देखेंगे कि स्वयंसेवक आपके साथ है। और इसलिए आगे का जो अपने देश का दौर होगा वो एक व्यापक परिवर्तन का होगा। समाज को आर्थिक प्रगति के साथ साथ, तकनीकी प्रगति के साथ साथ एक अच्छा समाज बनाने की प्रक्रिया भी बहुत आवश्यक है और उस दृष्टि से हम सब मिलकर प्रयास करें, यही एक कल्पना है। और आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि इस दिशा में आप निश्चित रूप से आगे आए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य जो था आज से 100 वर्ष पर यह डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसी उद्देश्य से शुरू किया था और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि उन्हीं उद्देश्यों के साथ संघ का कार्य अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। अभी मैंने कुछ बात आपके सामने रखी है, आप इस संदर्भ में, संघ के संदर्भ में कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैंने पंच परिवर्तन की बातें कही, उस संदर्भ में आप कुछ प्रयोग कर रहे हैं उसको भी आप बता सकते हैं। आपके कोई सुझाव हो वो भी आप दे सकते हैं। संक्षिप्त में बात अपनी रखेंगे तो अधिक से अधिक लोग कम समय में बोल पाएंगे। यही आपसे निवेदन है।